गमजदों की आस्था का केंद्र हजरत बाबा मुबारक खां शहीद की दरगाह जो अल्लाह और उसके महबूब के लिए सुपुर्द कर देते हैं, उसका मनाया जाता है उर्स। शहंशाह गोरखपुर हजरत बाबा मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स के मौके पर ईद उल मिलादुन नबी व जलसा दस्तारबंदी से उर्स से पाक का आगाज हुआ। पटना के मशहूर धर्मगुरु मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने अपने तकरीर में कहा कि इंसान मरता है, मिशन नहीं। उन्होंने कहा कि जो मिशन 1400 साल पहले शुरू हुआ वह आज भी जारी है। इंसान फना हो सकता है लेकिन मिशन नहीं। उन्होंने कहा कि सूफी संत हजरत बाबा मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जुल्म, बर्बरियत, अत्याचार, मानवता, इंसानियत की सुरक्षा व सम्मान के लिए अपनी कुर्बानी दी। मजहब चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, दुखियारों, पीड़ितों, गमजदों की आस्था का केंद्र हजरत बाबा मुबारक खां शहीद की दरगाह जो अल्लाह उसके महबूब के लिए सुपुर्द कर देता है, इंसानों के दिलों में बस जाता है। ऐसे वलियों का मनाया जाता है उर्स। सबसे पहले तो मैं इस तारीखी शहर में जो अदबी, इल्मी, सियासी, समाजी एक रहनुमा शक्ल के तौर पर गोरखपुर देखा जाता रहा और उस गोरखपुर में हजरत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत की एक बड़ी मजबूत और बड़ी मुस्तहकम तारीख है। जुल्म, बर्बरियत, अत्याचार, मानवता, इंसानियत की सुरक्षा और सम्मान के लिए उनकी जो कुर्बानी है, उस कुर्बानी का असर यह है कि मजहब चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, दुखियों का, गमजदों का, पीड़ितों का एक आस्था का केंद्र बिंदु है और इस बात को सब रियलाइज भी करते हैं, महसूस भी करते हैं, मानते भी हैं। एक बड़ा संदेश ये भी है कि जो अल्लाह और उसके महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले खुद को सपुर्द कर देता है, वो इंसानों के, मानों के दिलों में बस जाता है। और उसकी मिसाल हजरत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह को देखा जा सकता है और इनका फैज रंग, शक्ल, भेद, क्षेत्र, इलाका देखकर नहीं, दिल देखकर होता है। जितनी मजबूत अकीदत, आस्था, उतने ही बेहतर फैज मिलता है। और बगैर किसी लाग लपेट के ये कहा जा सकता है कि हमारे भारत में इन दरगाहों से, इन मज़ारों से, वो चाहे कलियर शरीफ हो, कि चौचा शरीफ हो, बरेली शरीफ हो या आपके अजमेर शरीफ हो, इन दरगाहों से जो सद्भाव का, भाईचारे का की जो एक मिसाल दी जाती है, नहीं बल्कि एक चिराग है जो जल रहा है, 24 घंटे जल रहा है। यानी कोई माई कलाल ये नहीं कह सकता है, चाहे प्रबंधक का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे मुजाविर का हो, कि गद्दी नशीन का हो, ये किसी व्यक्ति में हिम्मत नहीं है जो कह दे कि इन जगहों पर फला धर्म, फला जाति, फला व्यक्ति के ही लोग आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह वाले अल्लाह के बंदों के लिए हैं और बंदे उनके पास जाते हैं। और ये जब तक धरोहर इस देश में सुरक्षित रहेगा, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, नफरत के नाम पर,
हमारे देश की एकता को कोई भी न संगठन, न सत्ता, न व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है। और ये सौभाग्य प्राप्त है गोरखपुर को। अच्छा, अगर सूफी संतों वलियों की मदद से हमेशा ये कहा जाता है कि हमेशा जो समाज में बुराई फैली और उसको समाप्त करने के लिए इन वलियों को भेजा गया, तो क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? ये तो तारीख है, इतिहास है। हर व्यक्ति रिसर्च करता है तो क्या कहता है, मैं अपने बाप का बेटा हूं, वो अपने बाप के बेटा, वो अपने बाप के बेटा, यानी आकर लास्ट में वही कहना पड़ता है कि वो वहदहू ला शरीक है जिसने सबको पैदा किया है। तो जिस रब ने इंसानों की तख्लीक की, इंसान पैदा फरमाए और इंसानों के लिए ही जमीन, आसमान, सूरज, हरियाली, पेड़ पौधे, गल्ला, पानी, ये सारी नेमतें इंसानों के लिए बनाई। उस एक अल्लाह की इबादत, उसी का सजदा, उसी की परस्तिश और उसके महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो इंसान के नेचर के मुताबिक है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, उसको बदबू या दुर्गंध पसंद नहीं है, नेचर में उसको खुशबू और सुगंध पसंद है। गलती से कोई गंदी हवा का झोंका आ जाए, हम हो आप हो किसी रास्ते से गुजर रहे हो और हवा में मिक्स होकर दुर्गंध आ जाए, तो हाथ को कहना नहीं पड़ता है नाक पर जाओ, ये फितरी तौर से पहुंच जाता है। उसी तरह अगर कहीं से कोई खुशबू आती है तो नाक को कहना नहीं पड़ता है कि खुशबू की तरफ जाओ, नाक खुद ब खुद खुशबू की तरफ कूच कर जाती है। तो ये इंसान के सेफ्टी के लिए, मानव के सुरक्षा की दृष्टि से, नेचर के हिसाब से जो फार्मूला और इस्लाम का जो वसूल है वो पैगंबर आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया और उन्हीं के नुमाइंदे, उन्हीं के प्रचारक, उन्हीं के मुबल्लिग बनकर सूफिया ने, औलिया ने, शोहदा ने, सालिहीन ने काम किया और इसी बुनियाद पर लोगों के दिलों में ये लोग बसते हैं। उसी में एक नाम हजरत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह का। अच्छा, उर्स क्यों मनाया जाता है? उर्स मनाने के पीछे कोई बहुत लंबी लॉजिक नहीं, बहुत कोई शॉर्ट भी नहीं है। उर्स इसलिए मनाया जाता है कि और लोगों में इनमें क्या फर्क है। एक तो ये बात समझ में आ गई, मुसलमानों में तो पूरा कब्रिस्तान भरा पड़ा है, तो सबका उर्स क्यों नहीं होता है। यानी ये एक इम्तियाज है कि उर्स उन्हीं का होता है जो अपने आप को फना फिल्लाह की मंजिलों से गुजार चुका है, यानी खुद सुपुर्दगी के हद तक, जिसको आप यूं कह ले सिलेंडर की हद तक, मेरी कोई इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा सिर्फ उसकी रजा है, हमारी कोई चाहत नहीं है, हमारी एक चाहत है कि वो राजी हो जाए जो पैदा करने वाला है और जो उसका महबूब है। तो जो विसाल की तारीख होती है, उसी विसाल की तारीख में, उसी विसाल की तारीख में उर्स का एहतमाम होता है। अब इसके लिए एक लंबी बहस है जिसको कई एतबार से बताने में टाइम लगेगा और ना आपके पास है ना ऑडियंस के पास है। अच्छा, ये बताइए, इस्लाम क्या पैगाम देता है? इस्लाम क्या कहता है? पूरी दुनिया में आज इस्लाम दिखाई क्यों दे रहा है? टेररिज्म होता तो नहीं दिखाई देता, दहशत होता तो नहीं दिखाई देता, आतंक होता तो नहीं दिखाई देता, हड़पने वाला होता तो नहीं दिखाई देता।
तांडव और फसाद वाला धर्म होता तो नहीं दिखाई देता। आज पूरी दुनिया में इस्लाम क्यों दिखाई दे रहा है? और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ा जाता है वो किताब कुरान है। ये तो गूगल बता देगा कि इस वक्त पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी किताब पढ़ी जाती है, तो उसके पीछे का, उसके आगे का, अव्वल और आखिर इस्लाम पीस दिया, इस्लाम सबकी हिस्सेदारी दिया, इस्लाम ने मसवात और बराबरी दिया, इस्लाम ने गोरा काला अरबी अजमी अमीर गरीब राजा रंग फकीर बादशाह रियाया सारी दीवार तोड़ दिया। तब न किसी ने कहा एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो इस्लाम एक प्रैक्टिकल वसूल का नाम है और उस वसूल की जरूरत पूरी इंसानियत को है। हर इंसान चाहता है। अच्छा, अगर जो लोग उसमें शामिल होते हैं उनको इससे क्या फायदा मिलता है? देखिए, उर्स में जो लोग हाजिर होते हैं तो ये सच है कि मुकदमे में वकील रखा जाता है। अब वकील मजबूत हो तो मुकदमा जीता जा सकता है। तो अल्लाह के महबूबों को अपना वकील बना करके उन्हीं के हवाले से परवरदिगार की बारगाह में अल्लाह के बंदे अपनी इल्तिजाएं फरियाद पेश करते हैं।